तो, तो देखो सी प्लस प्लस या जब हम सी की बात करते हैं तो जैसा कि फर्स्ट ईयर में सी पढ़े हो, तो सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर यूज टू प्रोग्राम एनी एप्लीकेशंस. On the same way, C++ is another programming language is used to program or is used to make a program like as a system program and executable files program. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए C++ ज्यादातर यूज नहीं होता, बहुत कम यूज होता है. अगर आप कोई सिस्टम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या एम्बेडेड की प्रोग्रामिंग बनाना चाहते हैं, देन इन दैट केस वी यूज अ C++. और C++ हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज है. C++ is a middle level language and this one is developed by Bernd Stroustrup. ये भी हमारा जैसे C80 एंड T बेल लेबोरेटरी में बनाया गया था, हमारा C++ भी बेल लेबोरेटरी में ही बनाया गया. एंड C++ run on variety of platform. We can say that like as a विंडो पे रन कर सकता है, मैक ओएस पे रन करता है, लाइनक्स पे रन करता है, यूनिक्स पे रन करता है. Why we are using C++ or why we learn C++? So C++ is a must of the student and working professional to become a great software engineer. ये सब कहानी है. पहले ये चीज देखो, why we are learning C++. So first thing is कि जो C++ है वो हमारा वेरी क्लोज टू हार्डवेयर के है. मीन्स हम ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिस प्रोग्राम के थ्रू हम हार्डवेयर में इंटरेक्शंस परफॉर्म कर सकें, देन वी यूज C++ लैंग्वेज. तो अगर हम C++ का यूज करके ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जो कंट्रोल करे हार्डवेयर सिस्टम को, या मैं जिस प्रोग्राम को इनबिल्ड करूं हार्डवेयर के साथ, तो ये सारे प्रोग्राम हमारे C++ के थ्रू बनेंगे. सेकंड इज दिस वन कि C++ जो प्रोग्राम है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग करता है या देता है अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है वो हम आगे सीखेंगे. व्हाई दिस वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अगर आप सी पढ़ रहे थे तो उस समय आपने पढ़ा था कि हमारा जो सी होता है दैट इज ए स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, बट C++ इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. दोनों में बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं और बहुत सारे अंतर भी हैं. तो हमारा सी पहला डिफरेंस तो यही है कि सी हमारा स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. थर्ड इज C++ is one of the evergreen programming language and loved by the million of software developers. C++ is mostly widely used in programming language in application and system programming. So you can choose your area on interest of software development. And C++ really teach you the difference between compiler, linker, loader, different data types, different type of storage class, variables that we are using in the case of C++. So there are some benefit of C++ over C. So we are using this C++ programming language for the advanced version. इनिशियल में C++ प्रोग्राम क्या होता है, कैसे रन करते हैं, सेम चीज आपका है जैसे आप C के प्रोग्राम को बनाते हैं. C के प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको कंपाइलर चाहिए. सेम कंपाइलर हमारे C++ के प्रोग्राम को भी रन करेगा और कंपाइल करेगा. उसके अलावा बहुत सारे एडिटर भी यूज कर सकते हैं. जैसे C++ के लिए आप डेव सी यूज करते थे, डेव C++ भी आप यूज कर सकते हैं. बॉक्स आईडी यूज कर सकते हैं, या फिर आप विजुअल बेसिक के आईडी को यूज कर सकते हैं, सिलेनियम के आईडी को यूज कर सकते हैं C++ के प्रोग्राम को रन करने के लिए, या फिर MS DOS के थ्रू भी रन कर सकते हैं. तो जब हम प्रोग्रामिंग कल के लेक्चर में जब प्रोग्राम बनाना सीखेंगे
तो उस समय हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का सिंटैक्स क्या होता है और किस तरीके से सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को हम बनाते हैं। अभी एक चीज ये समझने वाली है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस एंड व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि सी हमारा स्ट्रक्चरल है और सी प्लस प्लस हमारा स्ट्रक्चरल नहीं है। सी प्लस प्लस हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, जो शेयर हो रहा है आपके सामने उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है, बट मैं बता रहा हूं कि जो सी स्ट्रक्चरल है कहिएगा तो मैं नोट्स भी इसका सेंड कर दूंगा डिफरेंसेस, लेकिन अभी केवल ओरली आप लोग ध्यान से सुनिए। तो सी इज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज and C++ is object oriented programming language. Why this one is called object oriented programming? Because it focus on using object and class. C++ के प्रोग्राम में हमेशा यही फोकस करना चाहिए कि हम कैसे ऑब्जेक्ट यूज करें, कैसे क्लास यूज करें। जो हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट में ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम या ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में पढ़ा था, दैट वन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। अब हम उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमें देखने वाली बात है। दूसरी बात आती थी एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो सी में हम फंक्शन यूज करते हैं एरर हैंडल करने के लिए, बट सी प्लस प्लस चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सो वी यूज डिफरेंट अप्रोचेस लाइक एज वी आर यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक दैट मेक डिबगिंग अ लॉट इजियर इन कंपेयर टू सी लैंग्वेज। अगर आप लोगों ने जावा पढ़ा होगा या जावा में ट्रेनिंग किया होगा, देन देयर वी आल्सो यूज अ ट्राई कैच थ्रो थ्रोज एंड फाइनली कीवर्ड। ऑन द सेम कॉन्सेप्ट हियर वी आल्सो यूज ट्राई एंड कैच ब्लॉक। जैसे सी प्रोग्राम बनाते समय आप डॉट सी एक्सटेंशन यूज करते थे, ऑन द सेम कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग डॉट सीपीपी एक्सटेंशन व्हेन वी आर मेकिंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सो सी प्लस प्लस प्रोग्राम के लिए डॉट सीपीपी एक्सटेंशन होता है, जबकि सी के प्रोग्रामिंग के लिए डॉट सी एक्सटेंशन होता है। चौथा डिफरेंस जो है वो ये है कि जब भी हम सी का प्रोग्राम बनाते थे तो हमें सारे वेरिएबल को शुरुआत में ही डिक्लेयर करना पड़ता था। ठीक है, मींस व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन द सी, देन इट मस्ट बी द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन ब्लॉक। लेकिन सी प्लस प्लस के केस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम वेरिएबल को कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना है कि जब हम वेरिएबल को यूज कर रहे हो उससे पहले हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए। ये नहीं कि वेरिएबल को हम पहले यूज कर लिए और उसका डिक्लेरेशन बाद में कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्टली वी डिक्लेयर वेरिएबल, देन आफ्टर दैट वी यूज दैट वेरिएबल। और क्या हो सकता है डिफरेंस, लाइक एज कि अगर आप लोग डेटा टाइप यूज करते थे और डेटा टाइप में तीन तरीके के डेटा टाइप पढ़े थे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, डिराइव्ड डेटा टाइप होता है और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में सी की बात कर रहे हैं अभी, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल यूज करते थे। डिराइव्ड में एरे यूज कर लिया, स्ट्रिंग यूज कर लिया, पॉइंटर यूज कर लिया, फंक्शन यूज कर लिया। तो ये सब हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप थे। लेकिन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हम क्या यूज करते थे, स्ट्रक्चर यूज करते थे, यूनियन यूज करते थे, इनम यूज करते थे। जब हम C++ की बात करेंगे तो C++ ऑल्सो सपोर्ट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, और लेकिन यहाँ पे हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स यूज करने का तरीका अलग होगा। जो हमारा सी का डेटा टाइप था यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे हम यूज करते थे, यहाँ पे हमारा दूसरे टाइप का डेटा टाइप यूज करेंगे। तो जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो देखेंगे कि सी में कैसे हम डिराइव्ड डेटा टाइप को यूज करते थे और C++ में डिराइव्ड डेटा टाइप को कैसे यूज करेंगे।
एक नया टर्म है मल्टी थ्रेडिंग का। तो सी के केस में मल्टी थ्रेडिंग नहीं होता है। अगर हम मल्टी थ्रेडिंग फिर भी अगर सी में अप्लाई करना चाहते हैं या अचीव करना चाहते हैं, तो ये हमारा अचीव होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। लेकिन ये हम विंडोज में नहीं कर सकते। जब लाइनक्स में हम सी से प्रोग्राम बनाएंगे, देन वी यूज अ पोसिक्स, एंड विद द हेल्प ऑफ पोसिक्स वी कैन अप्लाई द मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन सी प्लस प्लस में हम बात करें, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग ऑल्सो। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही आ गया। 11वें वर्जन में, सी प्लस प्लस के 11वें वर्जन में मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया था। अगला है कि फंक्शन। तो सी में भी फंक्शन होता है, सी प्लस प्लस में भी फंक्शन होता है। फंक्शन से ही कॉन्सेप्ट निकल के आया था फंक्शन ओवरलोडिंग। सी में कोई फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस में हम फंक्शन ओवरलोडिंग के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। क्या होता है ओवरलोडिंग, ये अलग बात है। लेकिन हम सी में फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का एक फॉर्म है। और ओवरलोडिंग यानी फंक्शन ओवरलोडिंग क्या कहलाता है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शन है तो उनका नाम सेम हो सकता है। ठीक है, नाम सेम हो जाता है बट पैरामीटर हमारे डिफरेंट होने चाहिए। जो भी फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं, वो पैरामीटर हमारे डिफरेंट होने चाहिए। अब डिफरेंट भी कई केस होते हैं, वो सब इन डेप्थ में जब हम ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे। तो ये बात होती है फंक्शन ओवरलोडिंग की। अगली बात है फंक्शन ओवरराइडिंग। तो सी में फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं होता है, जबकि सी प्लस प्लस में फंक्शन ओवरराइडिंग होता है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो जैसी जरूरत पड़ेगी उन सारे डिफरेंसेस को डिस्कस किया जाएगा विद प्रोग्राम। उससे चेक किया जाएगा कि क्या क्या ये सही है जो लिखा हुआ है, या जो बताया जा रहा है वो सही है, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। अच्छा, सिमिलरिटीज क्या है? इतनी तो बात हो गई अभी डिफरेंसेस की। नाउ व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस? तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी यही है कि दोनों टॉप डाउन एग्जीक्यूशन फ्लो को फॉलो करते हैं। टॉप डाउन मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूशन को फॉलो करते हैं। और यहां पे भी हम सेमी कॉलन यूज करते हैं टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे जो आप सी में कीवर्ड्स पढ़े होंगे, जैसे ऑटो कीवर्ड पढ़ा होगा, ब्रेक कीवर्ड पढ़ा होगा, केस पढ़ा होगा, कैरेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, फॉर लूप, इफ, इफ एल्स, गो टू स्टेटमेंट, इंटीजर, लॉन्ग, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये सारे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। 32 कीवर्ड्स नियर अबाउट दोनों सिमिलर होते हैं सी और सी प्लस प्लस में। सो दिस वन इज द सिमिलरिटीज and differences between the C and C++. Now, what are the applications of C++ programming? So this one is the applications. First application है कि application software development. तो पहली लाइन लिखी हुई देखिए, C++ programming has been used in developing almost all the major operating system like Windows, Mac OS, Linux। जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए गए हैं उनमें से अधिकतर में सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग यूज की गई है। और यहां पे भी देखिए जो आपका ब्राउजर है
like Mozilla Firefox and Google Chrome have also been written in C++. Major part of these browsers also written in C++. आपका जो डेटाबेस है जिसको आप माई एसक्यूएल बोलते हैं या माई सिक्वल बोलते हैं, वो भी हमारा C++ में लिखा गया है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जिस सॉफ्टवेयर पे लोग काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर भी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे या दूसरे लैंग्वेज पे बना होगा। तो C++ पे ही आपका एसक्यूएल बना है, माई एसक्यूएल बना है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, दुनिया भर के ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे आपके C++ पे ही बने हुए हैं। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जहां पे हम C++ का यूज करते हैं बनाने में, जैसे C++ हैज बीन used extensively in developing new programming language like C sharp. This one is read as a C sharp. C sharp ये C++ सिंटैक्स से मिलता हुआ एक लैंग्वेज है और बहुत जगह सपोर्टिंग लैंग्वेज के केस में काम करता है। जैसे .NET माइक्रोसॉफ्ट ने जावा के टक्कर में एक प्रोग्रामिंग लेकर के आया था, फ्रेमवर्क लेकर के आया था 2000 से 2005 या 8-9 तक बहुत चला .NET, और .NET पर बहुत सारे ओपनिंग वैकेंसियां हुआ करती थी, लेकिन कुछ कारणवश सब मार्केट में फेल हो चुका है। तो .NET के साथ C शार्प इनबिल्ट करके काम करते थे और भी बहुत जगह यूज होता है। जावा, जावा स्क्रिप्ट, पर्ल, यूनिक्स, सी शेल, PHP, पाइथन, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जिनको बनाने में C++ यूज हुआ है। अगला कंप्यूटेशन प्रोग्रामिंग। सो C++ is the best friend of scientists because of fast speed and computational efficiency. गेम डेवलपमेंट में भी C++ का यूज होता है और एम्बेडेड सिस्टम में भी C++ का यूज होता है। जैसे मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के जो एप्लीकेशंस बनते हैं, लाइक एज आपकी MRI मशीन बन रही है, हाई एंडेड कैड कैम सिस्टम बन रहे हैं, तो वहां पे भी C++ की प्रोग्रामिंग होती है। तो जब से C++ आया तभी से मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड दोनों मर्ज हो गए। अगर मेडिकल का कोई भी इक्विपमेंट बनता है तो 99% चांस है कि वी यूज सम पार्ट ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मेजर पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So these are the some applications of C++. Next, C++ is a statically typed compiled general purpose case sensitive free from programming language that support procedural as well as object oriented and generic programming. It also known as a middle level language as it comprises a combination of both high level and low level language features. C++ is a superset of C, and the virtuality any legal C program is a legal C++ program. यहाँ पे हमने पढ़ा कि C++ is a statically type. Then what is the means of static type? Then when type checking is performed during compile time, then this one is known as a static programming. Or dynamic programming, when type checking is performed during runtime, then this one is known as a dynamic type programming language. अब इतना तो अभी इंट्रोडक्शन पोर्शन था आपका। अब आते हैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहला हमारा चीज जो ध्यान में रखना होता है वो है सिंटैक्स। Without knowing the syntax or without understanding syntax, we cannot make any program. बना लोगे लेकिन वही प्रोग्राम बना पाओगे जो पहले से देखे हुए। कुछ नया प्रोग्राम या कुछ नया सोच के आपको प्रोग्राम बनाना है, then we need to know about the syntaxes of any languages.
सो लाइक एज आप लोग सी में पढ़े थे हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। तो हम सी प्लस प्लस के केस में एक तीसरा हेडर फाइल्स लेते हैं, हैश इंक्लूड iostream.h। iostream मतलब इनपुट आउटपुट, आई मीन्स इनपुट, ओ मीन्स आउटपुट, स्ट्रीम मीन्स स्ट्रीमिंग। तो इनपुट और आउटपुट दोनों की स्ट्रीम को हम हेडर फाइल्स में ऐड करते हैं। Then we use a third thing, that namespace। namespace namespace क्या है अभी समझ में आएगा। तो हेडर फाइल्स के बाद अगला जो लाइन होता है वो होता है हमारा नेम स्पेस का। सो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड सेमीकोलन, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका प्रोग्राम बनेगा। अभी मैं दिखाऊंगा कि दोनों ना लिखें तो क्या हमें करना पड़ेगा, और लिख रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है, वो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो सेकंड लाइन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड सेमीकोलन, उसके बाद आपका मेन फंक्शन शुरू हुआ, और मेन फंक्शन शुरू होने के बाद मेन फंक्शन की बॉडी शुरू हुई, और इस मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही सारे के सारे लॉजिक यानी बिजनेस लॉजिक लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप प्रिंटफ या स्कैनफ फंक्शन यूज करते थे, यहाँ पे आप यूज करेंगे सी आउट। यू यूज सी आउट, और उसके अंदर जो आपको प्रिंट करना है, लाइक एज जब हम प्रिंटफ के अंदर हेलो वर्ड लिखते थे तो हमारा हेलो वर्ड प्रिंट करता था, यानी सी में जो प्रिंटफ का काम है वो यहाँ पे सी आउट का काम है, और सी में जो स्कैनफ का काम है वो यहाँ पे सी इन का काम करेगा। सो सी आउट मीन्स प्रिंटिंग एनीथिंग, वी यूज सी आउट। सी आउट के अंदर जो हमें प्रिंट करना है लाइक हेलो वर्ड, उसके बाद रीजन दैट कि मेन फंक्शन हमारा इंटीजर टाइप डिफाइन किया गया है, सो वी यूज रिटर्न डेटा टाइप एंड रिटर्न एनी इंटीजर वैल्यू, like as we have taken 0 because 0 is a integer value, or we can use any integer value 1 2 3 4 anything। तो अब ये समझते हैं कि क्या क्या लाइन लिखा हुआ है। तो फर्स्ट लाइन, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इज अ हेडर फाइल लाइब्रेरी दैट लेट अस वर्क विथ इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट सच एज सी आउटपुट। सी आउट जो आपको लाइन 5 में यूज किया गया है, ठीक है। सो हु विल डिफाइन सी आउट, आईओ स्ट्रीम फाइल विल बी डिफाइंड सी आउट। सेकेंड स्पेस, सेकेंड आपका लिखा गया है यूजिंग नेम स्पेस। तो सेकेंड लाइन जो है यूजिंग नेम स्पेस का क्या मतलब है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड मींस दैट वी कैन यूज नेम फॉर ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक। और अगली लाइन में देखिए, डू नॉट वरी इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम and using namespace standard work, just think it is something that almost always appear in your program and later descriptions will be done in your programming जब आपकी प्रोग्राम बताया जाएगा। लाइन 3 में हमने क्या किया, अ ब्लैंक लाइन सी प्लस प्लस इग्नोर व्हाइट स्पेस, कितना भी हम ब्लैंक लाइन दे दें कोई मतलब नहीं है, दैट विल बी अ व्हाइट स्पेस, और सी प्लस प्लस सी की तरीके से ही व्हाइट स्पेस को इग्नोर करता है। लाइन 4 आपका क्या दिया हुआ है, लाइन 4, another thing that will always appear in C++ program and it one is a main function because every function, every program will be executed from main function। मेन फंक्शन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वही एग्जीक्यूट करेगा, उसके सिवाय कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सेम कॉन्सेप्ट एज अ सी। लाइन 5 में आपका सी आउट लिखा हुआ था। So this one is an object used together with the intersection operator, sorry insertion operator। So this one is known as an insertion operator। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सी आउट के केस में इंसर्शन यूज करते हैं और सी इन के केस में हम अलग यूज करते हैं, अलग ऑपरेटर। सो सी आउट के केस में वी यूज इंसर्शन ऑपरेटर टू आउटपुट ऑफ प्रिंट टेक्स्ट। Every C++ statement end with a semicolon and the body of int main could also be written as a single line।
कितना भी व्हाइट स्पेस दे दें कोई मतलब नहीं है। लास्ट है रिटर्न जीरो, मींस मेन फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, एंड डू नॉट फॉरगेट टू ऐड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, मींस दिस वन। सेम कॉन्सेप्ट जो आपका सी में था वही हमारा सी प्लस प्लस में ही है। बस आपको दो चीजें याद रखना है, एक तो नेम स्पेस के बारे में, दूसरा सी आउट और सी इन के बारे में। बाकी आप नेम स्पेस, जैसे मैं आपको बताया कि आप लोग जो यहाँ पे नेम स्पेस यूज करेंगे इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम नेम स्पेस स्टैंडर्ड नहीं लिख रहे हैं तो उस केस में हमारा क्या अंतर आएगा, दिस विल बी कि आप अगर यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिख रहे हैं, देन वी हैव राइट एसटीडी एंड डबल कॉलन। ये आपको ऐड करना पड़ेगा, सी आउट से पहले आपको एसटीडी और डबल कॉलन ऐड करना पड़ेगा। या तो आप ऐसे लिखें या सबसे पहले ही आप नेम स्पेस को यूज कर लें। तो आप दोनों कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं जो आपका मतलब हो। आउटपुट के लिए वी यूज सी आउट विथ इंसर्शन ऑपरेटर, दिस वन इज इंसर्शन ऑपरेटर। To print the value or to print the text we use cout with the insertion operator. New line के लिए we use \n, न्यू लाइन के लिए, या फिर we use end l. This end l is a manipulator. नई लाइन के लिए या तो आप \n लगा सकते हैं या फिर इंसर्शन ऑपरेटर क्लोज और ओपन होने के बाद, ओपन और क्लोज होने के बाद वी यूज एंडल, दिस वन इज अ मैनिपुलेटर। तो ये आपकी पूरी कहानी थी। अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे वेरिएबल से और साथ साथ में प्रोग्राम भी बनाते हुए चलेंगे। सो वी यूज C++ वेरिएबल इन नेक्स्ट लेक्चर। अब